ओम सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, संस्कृत का पाठ 10 अभ्यास व्याकरण सहित हमने कर लिया था। मुझे पूर्ण विश्वास है उस पाठ को आपने उत्तर पुस्तिका में लिख लिया होगा। तो आइए आज हम संस्कृत का पाठ 11 मधुराणि वचनानि इस पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके अभ्यास और व्याकरण को बाद में करेंगे। पाठ 11 है हमारा मधुराणि वचनानि। मधुराणि मधुर शब्द है, वचनानि में वचन शब्द है। दोनों शब्द जो हैं वो नपुंसकलिंग क्या है और दोनों में प्रथमा विभक्ति बहुवचन जो है वो लगा हुआ है। मधुराणि मधुरम मधुरे मधुराणि वचनम वचने वचनानि। क्योंकि एक वचन मीठा नहीं होता, बहुत सारे मीठे वचन होते हैं, मीठे श्लोक होते हैं, अच्छे श्लोक होते हैं। इसलिए उन श्लोकों में से कुछ श्लोक हमें यहाँ पे दिए हैं, इसलिए मधुराणि वचनानि इस पाठ का नाम है, मधुर वचन। मधुरा शर्करा। मधुरा होता है मीठा, मीठी। शर्करा होता है शक्कर। शक्कर मधुरा मीठी होती है। शक्कर मधुरा मीठी होती है। ये शर्करा स्त्रीलिंग है, मधुरा भी स्त्रीलिंग का लगा है। शक्कर मीठी होती है। आगे है द्राक्षा मधुरा। द्राक्षा होता है अंगूर, मधुरा मीठा होता है। अंगूर मीठा होता है। मधुरम मधु और मधुरम मधु। मधु होता है शहद। शहद मधुरम मीठा होता है। शक्कर मीठी होती है, अंगूर मीठा होता है, शहद भी मीठा होता है। तू, फिर उसके बाद लेंगे हम तू। तू की हिंदी है लेकिन। मातृतुल्यम मधुरम। मातृतुल्यम होता है माता के प्यार के समान। मधुरम मीठा। त्रैलोक्ये अपि तीनों लोकों में ना किंचन कुछ भी नहीं होता। मातृतुल्यम माता के प्यार के समान, मधुरम मीठा, त्रैलोक्ये अपि तीनों लोकों में कुछ भी नहीं होता। ना किंचन जो है ये अव्यय पद है दोनों, और इसकी हिंदी है कुछ भी न नहीं होता। त्रैलोक्य अपि का मैंने संधि विच्छेद यहाँ पे किया है, त्रैलोक्य प्लस अपि। तू अपि न किंचन ये अव्यय पद हैं हमारे इस श्लोक में लगे हुए, प्रयोग हुए, तो इन्हें आप जो है वो याद करेंगे, समझेंगे। दोबारा सुनिए। मधुरा शर्करा। शक्कर मीठी होती है। द्राक्षा मधुरा, अंगूर मीठा होता है। मधुरम मधु। मधु होता है शहद। मधुरम शहद भी मीठा होता है। तू लेकिन त्रैलोक्ये अपि तीनों लोकों में, मधुरम मीठा, तीनों लोकों में माता के प्यार के समान मीठा कुछ भी नहीं होता। अर्थात मातृतुल्यम। तू होता है लेकिन, मातृतुल्यम माता के प्यार के समान, मधुरम मीठा, त्रैलोक्ये अपि तीनों लोकों में, न किंचन कुछ भी नहीं होता। माता के प्यार के समान मीठा, त्रैलोक्या तीनों लोकों में, न किंचन अपि कुछ भी नहीं होता। अर्थात माता का प्यार जो है वो सबसे ज़्यादा मीठा और अच्छा होता है। इसलिए इस श्लोक को पढ़ के हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा माता पिता की आज्ञा का पालन जो है वो करना चाहिए, उनको कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। एक बार फिर सुनिए। मधुरा शर्करा द्राक्षा मधुरा मधुरम मधु। मधुरा शर्करा शक्कर मीठी होती है। द्राक्षा मधुरा अंगूर मीठा होता है। मधुरम मधु शहद भी मीठा होता है। तू, फिर हमने लिया तू लेकिन मातृतुल्यम। मातृतुल्यम की हिंदी है माता के समान, अर्थात माता के प्यार के समान, मधुरम मीठा, त्रैलोक्ये अपि तीनों लोकों में, न किंचन कुछ भी नहीं होता। त्रैलोक्य होता है तीनों लोकों में, न किंचन अपि कुछ भी नहीं होता। ये हमारा पहला श्लोक था। दूसरा श्लोक की तरफ चलते हैं अब। दूसरा है निद्रा दूरयते चिंताम। चिंताम जो है
इसमें द्वितीय विभक्ति है और कारक है कर्म को। चिंताम में द्वितीय विभक्ति लगी है और कारक है कर्म को, चिंता को। निद्रा नींद, दूर्यते दूर करती है, अर्थात निद्रा स्त्रीलिंग का शब्द है। निद्रा चिंताम चिंता को, दूर्यते दूर करती है। निद्रा जो है वो चिंता को दूर करती है। निद्रा दूर्यते व्यथाम, व्यथाम होता है पीड़ा। निद्रा पीड़ा को दूर्यते दूर करती है। पहले क्या बताया, निद्रा चिंता को दूर करती है, फिर निद्रा व्यथाम दूर्यते, निद्रा व्यथाम पीड़ा को दूर्यते दूर करती है। निद्रा दूर्यते कलांतीम, कलांतीम होता है थकावट, जो हम थक चुके होते हैं उसको बोलते हैं थकावट। निद्रा कलांतीम थकावट को दूर्यते दूर करती है। निद्रा जो है वो थकावट को दूर करती है। निद्रा दुख विनाशिका, निद्रा दुख विनाशिका, दुख का नाश करने वाली होती है। दुख विनाशिका होता है दुख का नाश करने वाली होती है। दोबारा सुनिए, निद्रा दूर्यते चिंताम, निद्रा चिंता को दूर करती है। निद्रा दूर्यते व्यथाम, निद्रा व्यथाम होता है पीड़ा को दूर करती है। निद्रा दूर्यते कलांतीम, निद्रा थकावट को दूर करती है। निद्रा दुख विनाशिका, निद्रा दुख का नाश करने वाली होती है। तो व्यथाम होता है पीड़ा को, कलांतीम थकावट को, और दूर्यते दूर होती है या दूर करती है। ये इसके शब्दार्थ हैं। तो नींद से ये सारी चीज़ें दूर होती है। आपको चिंता टेंशन हो रही है, आप सोएंगे सुबह टेंशन खत्म होगी है। आपको पीड़ा है, शरीर में कोई कष्ट हो रहा है, तो आप सो जाएंगे, सुबह उठेंगे वो पीड़ा खत्म हो जाएगी। कलांतीम होता है थकावट, आप थक चुके हैं तो आपको कोई कष्ट हो रहा है, तो निद्रा जो है वो उस कष्ट को जो है थकावट को जो वो दूर करती है। निद्रा दुख विनाशिका, और निद्रा जो है वो दुख का नाश करने वाली होती है। ये हमारा तीसरा श्लोक था जिसको हमने पढ़ा समझा। तो आगे जो है हमारा तीसरा श्लोक है, उसको हम पढ़ेंगे समझेंगे। आगे हमारा तीसरा श्लोक है, उसको पढ़ते हैं। विद्यया वर्धते तेजः, विद्यया वर्धते वपुः, विद्यया वर्धते वीर्यं, विद्यया किम न वर्धते। विद्यया तृतीय विभक्ति एक वचन लगा है। वर्धते तेजः, विद्या से तेजः तेज, वर्धते बढ़ता है। विद्या से तेज जो है वो बढ़ता है। विद्यया तृतीय विभक्ति, विद्या शब्द स्त्रीलिंग एक वचन, ठीक है, ये पे दिया यहाँ पे। विद्या शब्द स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन। विद्यया वर्धते वपु, विद्या से वपु होता है शरीर, वपु क्या होता है शरीर। विद्या से शरीर वर्धते बढ़ता है। विद्यया वर्धते वीर्यम, विद्या से वीर्यम होता है बल, वीर्यम क्या होता है बल शक्ति। विद्या से शक्ति वर्धते बढ़ती है। विद्यया किम न वर्धते, विद्या से क्या नहीं बढ़ता, अर्थात सब कुछ विद्या से ही बढ़ता है। दोबारा सुनिए, विद्यया वर्धते तेजः, विद्या से तेज बढ़ता है। विद्यया वर्धते वपु, विद्या से शरीर बढ़ता है। विद्यया वर्धते वीर्यम, विद्या से शक्ति या बल बढ़ता है। विद्यया किम न वर्धते, विद्या से क्या नहीं वर्धते बढ़ता, अर्थात सब कुछ विद्या से ही बढ़ता है। ये तीसरा श्लोक था हमारा। आगे चौथा है। मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम, पावनम पावनेभ्यो अपि मधुरवचनम केवलम। मधुरम मधुरेभ्यो अपि, मधुरेभ्यो अपि का संधि विच्छेद होगा, मधुरेभ्य प्लस अपि। पावनेभ्यो अपि का पावनेभ्य प्लस अपि। मधुरम मधुरेभ्यो अपि, मधुरम होता है मीठे से भी मीठा। मंगलेभ्यो अपि मंगलम, कल्याणकारी से भी मंगलम कल्याणकारी। पावनम पावनेभ्यो अपि, पवित्र से भी पावनम पवित्र। मधुर वचनम केवलम, केवल मीठे वचन होते हैं। दोबारा सुनिए, सबसे पहले लिया मधुरेभ्य अपि,
यहाँ इसकी हिंदी है मीठे से, अपी की हिंदी भी, मीठे से भी मीठा, मधुरम मीठा, ठीक है। मधुरेभ्य की हिंदी है मीठे से अपि भी मधुरम मीठा। फिर अगला है मंगलेभ्यो अपि मंगलम, मंगलेभ्य की हिंदी है कल्याणकारी से भी मंगलम कल्याणकारी। पावनम पावनेभ्यो अपि, पावनेभ्य की हिंदी है पवित्र से अपि भी पावनम पवित्र। केवलम केवल, मधुर वचनम मीठे वचन होते हैं। सबसे ज़्यादा मीठा क्या होता है? मीठे वचन, मधुर वचन जो वो सबसे अच्छे होते हैं और मीठे होते हैं। ये था हमारा चौथा श्लोक। पांचवा है विदेशेषु धनम विद्या। विदेशेषु में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा है। धनम विद्या, विदेश में विद्या धनम धन होती है। व्यसनेषु धनम मति, खर्च करने पर बुद्धि धनम धन होती है। क्या बोल रहा है ये? विदेशेषु धनम विद्या, विदेश जाने पर विद्या धनम धन होती है। व्यसनेषु धनम मति, खर्च करने पर मति ही होता है बुद्धि, धनम धन होती है। परलोके धनम धर्मः, दूसरों के लोक में धर्मः धर्म धन होता है। शीलम सर्वत्र वे धनम, शीलम शांत स्वभाव, सर्वत्र सब जगह धनम धन होता है। अगर आप विदेश में जाएंगे तो अगर आपके पास पढ़ाई होगी तो वो धन के समान आपकी जो है वो रक्षा करेगी। अगर आप खर्च करते हैं तो आपके पास बुद्धि है तो वो धन के समान आपका जो दिमाग है वो काम करेगा। और दूसरों के लोक में जाते हैं तो वहाँ आपका धर्म जो है वो धन का काम करेगा। और शांत स्वभाव जो है ये तो सब जगह धन का ही काम करता है। दोबारा सुनिए, विदेशेषु धनम विद्या, विदेश में जाने पर विद्या धन होती है। व्यसनेषु धनम मति, खर्च करने पर मति ही बुद्धि धनम धन होती है। परलोके धनम धर्मः, परलोके दूसरों के लोक में धर्मः धर्म धनम धन होता है। शीलम सर्वत्र वे धनम, शीलम शांत स्वभाव, सर्वत्र सब जगह धनम धन होता है। तथा शांत स्वभाव जो वो सब जगह धन का काम करता है। ये हमारा 5 श्लोक थे। इन श्लोकों को आप सभी बच्चे अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे व्याकरण के साथ और फिर नोटबुक पे अच्छी तरह से लिखेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।